अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 6.8 रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो बेसिकली अभी तक आपने इस चैप्टर में फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन की में क्यों ज़रूरत होती है, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमने फंक्शन वो सीखा कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन की प्रोटाइप क्या होती है, फंक्शन का हेडर क्या होता है। फिर उसने आपको सिंपल एक फंक्शन बनाना सिखाया, जिसके अंदर उसने एक फंक्शन बनाया जो कि ना कुछ एक्सेप्ट करता था और ना कुछ रिटर्न करता था। उसके बाद उसने वो फंक्शन बनाना सिखाया आपको कि जो कि कुछ इनपुट पैरामीटर लेते हैं और कुछ रिटर्न नहीं करते। और अब वो इस टॉपिक में आपको ये बताएगा कि हम फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। नहीं, हम अब इस टॉपिक के बाद हम वो ऐसे फंक्शन लिखना शुरू करेंगे जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न भी करते होंगे या फिर कुछ ना कुछ लेते भी होंगे। ठीक है, इनपुट वाला तो आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो अ फंक्शन में सेंड अ वैल्यू बैक टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कॉल दैट फंक्शन। तो जहाँ से फंक्शन कॉल होता है फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है। इसकी फिर वही मिसाल, मशहूर एग्जांपल, सबसे पहले आपने फंक्शन पढ़ा था और चैप्टर नंबर 3 या 2 में अपने कॉलम पढ़ा था, और वो है पावर का फंक्शन, POW, जो कि मैथ की लाइब्रेरी में होता है। तो आपने देखा कि पावर का फंक्शन होता है, इसको हम दो इनपुट पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, और दोनों की टाइप डबल होती है। यानी कि ये बेस होती है, ये इसका एक्सपोनेंट, यानी कि ये 4 की पावर 2 कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा। यानी कि पावर का फंक्शन रिजल्ट भी रिटर्न करता है। पावर कैलकुलेट करके जो आप पैरामीटर पास करते हैं उनके मुताबिक वो पावर कैलकुलेट करके यहाँ से वो रिटर्न कर देता है जो इसकी आउटपुट होती है, और वो एक्स में आगे स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये आपने जो है वो सीखा हुआ है। तो बेसिकली फंक्शन को आप इस तरह से देख लें। फंक्शन एक एक इस तरह से एक बॉक्स है, कह लें कोई पीस ऑफ कोड है, कोई लॉजिक है, जिसको कुछ आर्गूमेंट्स आते हैं। आर्गूमेंट का मतलब है कुछ पैरामीटर्स जाते हैं उसको, ठीक है, और वो उन पे कुछ चीज़ परफॉर्म करता है, उनको प्रोसेस करता है, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, कुछ भी करता है, डिपेंड अपॉन फंक्शन ने क्या करना है। उसके बाद वो एक रिटर्न वैल्यू दे देता है। तो एक फंक्शन को एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स मिल सकते हैं। ये पिक्चर ये बता रही है कि एक फंक्शन को एक से ज़्यादा आर्गूमेंट मिल सकते हैं, लेकिन उसकी रिटर्न वैल्यू जो है ना वो फिलहाल एक ही होती है। ठीक है, वो जो रिटर्न करेगा वो एक सिंगल वैल्यू करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने नोट में लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन but they must be packaged in a such a way that they are treated as a single value। तो ये बात वो चैप्टर नंबर 11 में आपको बताएगा। तो बेसिकली यानी कि होता ये है, C++ के अंदर फंक्शन को एक से ज़्यादा पैरामीटर पास हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन रिटर्न जो है वो खाली एक वैल्यू करता है, खाली एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते आप एक फंक्शन से। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करें, तो हम उसको कह लें एक तरह से पैकेज करते हैं। यानी कि आप ये समझें, आपके पास एक बॉक्स होता है ना, तो उसमें बस काफ़ी सारी चीज़ें डाल लेते हैं आप, और फिर आप उसको ले जो है वो ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सफ़र किया होगा, तो आपका जो बैग होता है उस बैग के अंदर आपके कपड़े भी होते हैं, आपका टूथब्रश भी होगा, और आपकी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, कंघी होगी, शीशा होगा, इस तरह की चीज़ें। तो हैं तो मल्टीपल चीज़ें, लेकिन आपने उस सबको एक जगह एक बैग में पैक कर लिया और वो बैग अपने साथ लेके जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये फंक्शन जो है C++ के अंदर एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक ही वैल्यू। लेकिन अगर आपने एक ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जिसमें हम जो है ना एक ज़्यादा वैल्यूज डाल देते हैं और फिर वो स्ट्रक्चर रिटर्न कर देते हैं, यानी कि वो पैकेज रिटर्न कर देते हैं, आप ये समझ लें। लेकिन आपने याद रखना है कि फंक्शन से हमेशा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो सकती है। तो वो सिंगल वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि रिटर्न टाइप है ना, तो वो कोई इंटीजर भी हो सकता है, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो कोई एक ऐसा पैकेज भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हों। ठीक है, दोबारा मैं ये बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि एक फंक्शन को C++ के अंदर एक से ज़्यादा पैरामीटर मिल सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू करेगा। और वो एक वैल्यू, यानी कि आप एक C++ के फंक्शन से दो वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। वो एक वैल्यू जो है कोई इंटीजर हो सकती है, कोई फ्लोट, कोई डबल, कोई करैक्टर, कोई स्ट्रिंग,
और कोई आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा वो अगर आपने एक से ज़्यादा या फिर वो कोई पैकेज हो सकता है, और पैकेज में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करें तो हम पैकेज बेसिकली रिटर्न कर देते होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल हम आगे चलते हैं। डिफाइनिंग अ वैल्यू रिटर्निंग अ फंक्शन। तो हम एक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ये मिसाल के तौर पे सम का फंक्शन है, तो आपको पता है सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है। तो अभी तक आपने यहाँ पे वाइड ही पढ़ा था। तो अब देखें, ये सम का जो फंक्शन है दो नंबर्स को ऐड करता है और इनका रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये इंट है, इसकी रिटर्न टाइप। सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है स्पेस, फंक्शन का नाम, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस। इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर इनपुट पैरामीटर की लिस्ट होती है। तो इस सम के फंक्शन को दो इनपुट पैरामीटर पास होते हैं, एक का नाम है num1 और दूसरे का नाम है num2। और आपको पता है कि जब इनपुट पैरामीटर लिस्ट हम पास करते हैं तो हर एक पैरामीटर के साथ उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हैं। num1 के साथ भी हमने उसकी डाटा टाइप मेंशन की, num2 के साथ भी हमने उसकी डाटा टाइप मेंशन की। और इसमें हमने क्या किया, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट का, जो कि बेसिकली दो नंबर को सम करेगा, तो उसमें हम रिजल्ट स्टोर करना। तो हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। इस स्टेटमेंट से वाकिफ़ है। और फिर आपको पता है कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, फंक्शन से रिटर्न करने के लिए होती है। आपके फंक्शन के अंदर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए तो कोड उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट नहीं होता, उसी लाइन से फंक्शन फ़ौरन टर्मिनेट कर जाता है और जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है कंट्रोल वहाँ पे चला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिज़ल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद रिज़ल्ट के अंदर दो नंबरों को सम करके उसका रिज़ल्ट स्टोर करवाया। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, रिटर्न रिज़ल्ट, भाई जो हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया ना उसको यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न आगे रिज़ल्ट। तो ये जो रिज़ल्ट आया दो नंबरों को सम करके जो भी आंसर आया वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये इसकी रिटर्न टाइप है, इसने आपको बताया, ठीक है। तो रिटर्न का सिंटेक्स क्या होता है कि रिटर्न एक कीवर्ड है, ये ब्लू हो जाएगा जब आप लिखोगे, और उसके आगे एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई रिलेशन एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो देखिए जी, हमने ये सम जो उसने ऊपर एक फंक्शन बनाया था, इसी फंक्शन को एक और तरीके से इस तरह भी लिखा जा सकता है कि क्या होगा कि हमने सम लिखा, सम का फंक्शन है, ये रिटर्न टाइप है उसकी, ये सम का फंक्शन है, ये उसकी इनपुट पैरामीटर लिस्ट है, num1 num2 दोनों का टाइप इंटीजर है। और हमने कहा था ना रिटर्न के आगे एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी दो नंबरों को सम करके उनका रिजल्ट रिटर्न करा सकते हैं कि दो नंबरों को ऐड कर दिए, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये पहले क्या होगा, दो नंबर ऐड होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसका हेडर इस तरह से लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है कि हम फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है या प्रोटाइप है वो हम इस तरीके से मेंशन कर देते होते हैं, जिसके अंदर हम उसके जो नाम हैं इनपुट पैरामीटर लिस्ट के जो ना वो हैं इनपुट पैरामीटर लिस्ट के जो नाम है वो हम स्किप भी कर देते होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन उसने बनाया, सम का उसी फंक्शन को एक्सप्लेन किया, ये इस फंक्शन की प्रोटोटाइप है, ठीक है। इस फंक्शन को हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, बहुत ही सादा सा फंक्शन, द सिंपलेस्ट फंक्शन आप कह लें जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करता है। सम का फंक्शन है, इसको दो नंबर पास होते हैं, दोनों को ऐड करता है और रिटर्न करता है। तो लेट्स सी द मेन लाइन नंबर 10 के ऊपर आप बेसिकली तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। एक का नाम है वैल्यू 1 वैल्यू 2, दूसरा का नाम है वैल्यू 2, तीसरा का नाम है टोटल। तो वैल्यू 1 में 20 है, वैल्यू 2 में 40 है, और इधर हमने फंक्शन कॉल किया इस स्टेटमेंट में, ठीक है, लाइन नंबर 17 के ऊपर। तो क्या होगा जी, ये सम का फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन है ना, तो कंट्रोल जंप कर जाएगा। कहाँ पे जंप कर जाएगा जी, लाइन नंबर 30 के ऊपर। और ये जो वैल्यू 1 है वैल्यू 2 कैसे पास होंगे, हाँ जी, पास बाय वैल्यू, यानी कि वैल्यू 1 की कॉपी बनेगी, वैल्यू 2 की कॉपी बनेगी, और इधर वैल्यू 1 की कॉपी बन के num1 में चली जाएगी, वैल्यू 2 की कॉपी बन के num2 में चली जाएगी, ठीक है। तो num1 में आ जाएगा 20, num2 में आ जाएगा 40। लाइन नंबर 32 पे आएंगे, num1 प्लस num2 होगा 20 प्लस 40 जी, क्या आंसर हुआ 60, और यहाँ से आंसर का रिटर्न हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ से जब रिटर्न होगा तो कंट्रोल 32 लाइन से कहाँ पे जाएगा जी, हाँ जी, वापस लाइन नंबर 17 पर आएगा। और जो यहाँ पे 60 आया वो अब किसको साइन हो जाएगा, टोटल को साइन हो जाएगा। और फिर हम
लाइन नंबर 20 में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, द सम ऑफ 20 एंड 40 इज़ 60। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया उसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, आसान सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको पता है फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है। और तो ये उसने आपको एरो से भी बता दिया कि 20 इधर पास हुआ, 40 इधर पास हुआ, इधर 60 रिटर्न हुआ और इस टोटल के अंदर चला गया जी। तो ये देखें, हम फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स एग्जामिन दिस। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स और वाई और उनको कुछ वैल्यू दे दी। उसके बाद आपने डबल एवरेज। तो एवरेज क्या होती है जी, कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो दोनों का सम कर लें। अब सम करने के लिए आप फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं ऐसे। तो होगा क्या, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, उसी तरह इन दोनों का वो इन दोनों का सम करेगा एक्स और वाई का, और रिटर्न करेगा यहाँ पे। उसके बाद वो जो उसने रिटर्न किया उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर वो एवरेज में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + 15 इज इक्वल्स 25, 25/2 इज इक्वल्स टू 12.5। तो एवरेज के अंदर 12.5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने फंक्शन कॉल किया, यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसने फंक्शन कॉल किया हुआ है। देखें ये डिवाइड ना डिवाइड, और ये फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसने एक बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक फंक्शन कॉल किया। और इस तरह से सी आउट में भी आप कॉल कर सकते हैं इस तरीके से, ये सी आउट के इंसर्शन ऑपरेटर के बाद इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों का सम करेगा और रिटर्न कर देगा। तो डिफरेंट उसके यूजेज हैं, तरीके हैं, ये कोई आपके लिए डिफरेंट नहीं है, नए नहीं है। इन इन चीज़ों को आप कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो लेट्स डू दिस 6.13। तो 6.13 को बल्कि मैं इधर ही खोल लेता हूँ अपने पास, 6.13। chapter 6 जी। तो दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट टू वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, द स्क्वायर फंक्शन इज कॉल्ड इन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है गेट रेडियस, एक का नाम है स्क्वायर। तो गेट रेडियस का फंक्शन है, इसको कोई इनपुट पैरामीटर पास नहीं होता और ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है। स्क्वायर का फंक्शन एक डबल वैल्यू लेता है और एक डबल ही वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। मेन को हम बाद में देखते हैं, फंक्शन इन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। गेट रेडियस का फंक्शन क्या है जी, ये क्या करता है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है डबल टाइप का, और यूज़र से इनपुट लेता है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और वो यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है रेडियस और वो रिटर्न कर देता है, दैट्स इट, आसान सा काम। और स्क्वायर क्या करता है, वेरी गुड, आसान सी बात है। स्क्वायर क्या करता है, नंबर को यानी कि जो भी नंबर हम उसको पास करेंगे, स्क्वायर का फंक्शन, स्क्वायर का फंक्शन क्या करता है कि जो भी नंबर उसको पास करेंगे उसका स्क्वायर लेता है और रिटर्न कर देता है। तो उसकी रिटर्न टाइप डबल है और उसका नंबर पास होता है, वो उसका स्क्वायर लेता है। स्क्वायर क्या होता है बोला, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है और ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। और ये गेट रेडियस का फंक्शन जो है वो एक यूज़र से इनपुट लेता है और वो रिटर्न कर देता है। तो हम देखते हैं ये बेसिकली सर्कल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करता है। तो हमने पाई एक नेम कांस्टेंट डिक्लेयर किया, ठीक है, उसकी वैल्यू ये होती है। एक हमने रेडियस का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक एरिया का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर हमने फिक्स्ड का मतलब है कि ये जो है फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन में शो होगा, ठीक है, यानी कि फिक्स पॉइंट नोटेशन में शो होगा, डेसिमल के बाद इनके ई नोटेशन में शो नहीं होगा। शो पॉइंट का मतलब है कि ये जो है वो पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो है या ट्रेलिंग ज़ीरो से उनको दिखाएगा। सेट पोजीशन का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद टू वैल्यूज़ को दिखाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ सर्कल। तो बेसिकली ये प्रोग्राम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है। और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो रेडियस देखें जी, रेडियस हमने लेना है ना, यूज़र से लेना है, तो हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया। ये गेट रेडियस का फंक्शन क्या करता है,
यूज़र से इनपुट लेता है। जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा लाइन 23 के ऊपर, तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जी हाँ, फंक्शन कॉल हुआ लाइन 39 पे चला गया। एक वैल्यू डिक्लेयर किया हमने, जो को प्रॉम्प्ट किया एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, भाई सर्कल का रेडियस एंटर करो। सी इनके थ्रू हमने रेडियस में इनपुट ली, और फिर हमने इधर से जो हमने इनपुट ली थी वही रिटर्न कर दी। तो इधर से रिटर्न रेडियस होगा और किधर आके स्टोर हो जाएगा, इस सॉरी रैड होगा, और किसी तरह किधर आके स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारे पास अगली जो लाइन है 26, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर का फंक्शन हमने लिखा हुआ है। तो स्क्वायर का फंक्शन हमको रेडियस का हमने स्क्वायर लेना है ना। फंक्शन यानी कि जो एरिया, उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का हमने स्क्वायर लेना, तो रेडियस का स्क्वायर लेना, तो रेडियस हमने इधर पास कर दिया स्क्वायर के फंक्शन को। तो इस लाइन पे लाइन 6 पे स्क्वायर का फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल जंप कर जाएगा लाइन 54 के ऊपर। इसको नंबर पास हुआ, यानी कि रेडियस पास हुआ। कैसे पास हुआ, पास बाय वैल्यू। तो रेडियस की कॉपी बनेगी, इधर पास हो जाएगी और इधर आके उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और जो भी वैल्यू थी उसको वो उसका स्क्वायर लेगा और वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो और फिर वो जो हम रिटर्न करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, और आंसर एरिया में आएगा और डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स रन दिस। तो मैं कहता हूँ जी, मेरा सर्कल का रेडियस है 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। ये देखें एरो से रेडियस हमने पास किया, इसमें 10 पास किया था, और जैसे उसने उसका 100 रिजल्ट रिटर्न कर दिया, और वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर एरिया में स्टोर हो गया। इन स्पॉटलाइट्स यूजिंग फंक्शंस। तो ये अब आपको एक केस स्टडी से फंक्शन का यूजेज बताएगा, ठीक है। तो केस स्टडी में पढ़ते हैं। योर फ्रेंड माइकल रन्स अ कैटरिंग कंपनी। Some of the ingredients that his recipe require are measured in cups. When he goes to the grocery store to buy those ingredients, however, they are sold only by fluid ounce. He has asked you to write a simple program that converts cup to fluid ounce. तो बेसिकली आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि जिसको कोई इनपुट मिलेगी कप्स, तो वो उस कप की इनके कप कन्वर्ट कर देगा फ्लूइड ऑन्स के अंदर। ये यूनिट है मेजरमेंट के, लिक्विड के यूनिट है मेजरमेंट के। तो जैसे आपको कहा जाएगा भाई आप एक प्रोग्राम लिखें जो कि यूज़र से किलोमीटर ले और उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दे। सेम लाइक ये है कि वो आप उससे कप्स इनपुट लेंगे, ठीक है, कि ये फ्लूइड के कितने कप्स हैं, और आप उसी को फ्लूइड ऑन्स में तब्दील कर देंगे, ऑन्सेस में तब्दील कर देंगे। तो आपके प्रोग्राम का डिज़ाइन क्या है, 3 चीज़ें होंगी। डिस्प्ले एंड इंट्रोडक्टरी स्क्रीन दैट एक्सप्लेन व्हाट प्रोग्राम डज। सबसे पहले आप एक स्क्रीन डिस्प्ले करेंगे जिसमें बताएंगे भाई आपका प्रोग्राम करता क्या है। फिर आप यूज़र से नंबर ऑफ कप लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने का फार्मूला भी आपको ये बता देगा इधर। तो देखें, सबसे पहले आपके पास मेन का फंक्शन होगा। अब देखें, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, इस प्रॉब्लम को उसने कैसे स्मॉलर पीसीज ऑफ कोड में तब्दील किया, यानी कि स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड किया, और फिर उन फंक्शंस की कोलैबोरेशन से हमने वो चीज़ अचीव कर ली। तो हमारे पास एक मेन का फंक्शन है, आपको पता है मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर से क्या होगा, उसके अलावा 3 मज़ीद फंक्शंस होंगे, ठीक है। एक शो इंट्रो का फंक्शन होगा जो कुछ डिस्प्ले कर देगा, और एक गेट कप्स का फंक्शन होगा जो यूज़र से आपको कप लेके देगा, और फिर कप्स टू ऑन्स का फंक्शन होगा जो कि आपको कन्वर्जन करके दे देगा, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन, यानी कि हमने अपनी प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, और उन 3 स्टेप्स के लिए 3 फंक्शंस बना लिए, और जब तीनों फंक्शंस हम जो है वो एक सीक्वेंस में कॉल करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो इसने बेसिकली यहाँ पे आपको जो असल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सीखने वाली है वो ये है कि आपने एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शन में कैसे डिवाइड करना है, और फिर उससे कैसे आपने काम लेना है, उनको उनको किस ऑर्डर में कॉल करना है जिससे आपका जो है ना रिजल्ट आ जाए। तो 6.14 को हम देख लेते हैं। मैं इधर खोलता हूँ। तो 3 फंक्शन हैं, शो इंट्रो, ठीक है, इसको ना कोई पैरामीटर पास होता है ना कुछ रिटर्न करता है,
गेट कप्स का फंक्शन जो है वो डबल रिटर्न करता है, ये बेसिकली यूज़र से कप्स लेगा और रिटर्न कर देगा। और कप्स टू ऑन्सेस का फंक्शन है, इसको एक डबल पास होता है और वो डबल ही रिटर्न कर देता है। तो लेट्स एग्जामिन दिस फंक्शन फर्स्ट। शो इंट्रो में कुछ नहीं है, सिर्फ आप सी आउट की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो बताता है कि भाई ये प्रोग्राम करता क्या। और यहाँ पे इसने फार्मूला दे दिया कि एक कप जो है वो 8 फ्लड ऑन्सेस के इक्वल होता है। गेट कप का फंक्शन क्या करता है, वही एक इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूज़र से इनपुट ली, इस वेरिएबल के अंदर वो रिटर्न कर दिया, तो गेट कप्स रिटर्न कर देगा। और ये कप्स टू ओन्स का फंक्शन क्या होता है, ये जितने कप्स यूज़र ने एंटर किए उसको ओन्स में तब्दील कर देगा। तो 1 कप इज इक्वल्स टू 8 ऑन्सेस। तो अगर आपने ऑन्सेस निकालने हो तो क्या करेंगे जी, सॉरी हाँ जी, 1 कप इज इक्वल टू 8 फ्लूइड ऑन्सेस। तो अगर आपने निकालने हैं नंबर ऑफ कप्स यानी कि ऑन्सेस निकालने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कप्स मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, सिंपल इज दैट। और हमने रिटर्न कर दिया इसको यहाँ से फंक्शन। अब हम मेन देखते हैं, देखें मेन कितना सिंपलर हो गया हमारा। हमने कप्स डिक्लेयर किया, ऑन्सेस डिक्लेयर किए, ये फिर वही बात है, फिक्स पॉइंट, फिक्स क्या होता है, शो पॉइंट क्या होता है, सेट पोजीशन क्या होता है, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा 20, जिसमें हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। देखें अब कितना हमारा कोड देख के हम अगर मेन को पढ़े ना तो हमें पता लग जाएगा क्या हो रहा है। हम सबसे पहले कुछ कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं इंट्रो स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से गेट कप्स कप्स ले रहे हैं, उसके बाद हम उसको उसको कप्स टोन्स में तब्दील कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यानी कि आपका प्रोग्राम जो है कितना रीडेबल हो गया कि एक बार इसको गो थ्रू करेगा उसको समझ आ जाएगा ये प्रोग्राम करता क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के पास जो वेलकम जो इंट्रो मैसेज है वो। उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये आपको कप्स रिटर्न करेगा इसके अंदर, और ये कप्स हम इसको पास कर देंगे इस फंक्शन को कप्स टू ऑन्स को। तो ये हमें कप्स को ऑन्स में तब्दील कर देगा और इधर ऑन्सेस में रिटर्न कर देगा। ऑन्सेस इधर रिटर्न कर देगा और ऑन्सेस में स्टोर हो जाएगा और हम इसको इधर डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको चला लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी 9 कप्स थे, तो 9 8 72 ऑन्सेस, ठीक हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो रिटर्निंग अ बूल वैल्यू, तो एक फंक्शन से अगर आपने बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है तो कैसे करेंगे, तो पता ना आपने बूल टाइप भी पढ़ी है। तो अगर आप एक इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं और आप अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं रिटर्न, तो आप एक बुलियन भी कर सकते हैं। क्या फ़र्क होगा, सिर्फ यही होगा कि आपकी रिटर्न टाइप में इधर क्या आ जाएगा, इंट की जगह बूल आ जाएगा, सर बूल की टाइप आ जाएगी, ठीक है। इस वैलिड इसको एक नंबर पास हुआ, ये फंक्शन है जो कि बताता है कि ये नंबर इसको पास हुआ है वो वैलिड है कि नहीं है। तो हमने देखा कि अगर नंबर जो है वो इस रेंज में है, ठीक है, ये बेसिकली एग्जांपल इसने जो है वो ली है कि एक नंबर जो है ना हम वो हमारे लिए एक नंबर वैलिड तब है जब वो 100 से लेके वो 1 से लेके 100 की रेंज के दरमियान है। तो हमने क्या किया कि ये जो नंबर इधर आया है ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टेटस का, बूल टाइप का वेरिएबल है। अगर नंबर जो है वो एक से बड़ा उसके इक्वल है, एंड लगा हुआ है, और नंबर जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन है, नंबर जो है 100 से कम है यानी कि 1 से लेकर 100 के दरमियान है, तो हम स्टेटस में ट्रू रखवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स रखवा देंगे और इधर से हम रिटर्न कर देंगे स्टेटस। तो जो भी नंबर होगा वो इस तरह से वैलिड हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। और ये देखें, ये देखें इधर इसने कॉल किया है, ये फंक्शन कॉल करके दिखाया। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू 20, इसने एक वैल्यू डिक्लेयर की 20। अब वैल्यू क्या है जी, वैलिड नंबर है कि नहीं है, मतलब ये वैल्यू है ये वैलिड है कि नहीं है, हाँ जी वैलिड है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कि वो 1 से 100 के दरमियान है। तो ये देखें इफ़ के अंदर हमने ये फंक्शन कॉल किया, इस वैलिड का फंक्शन जो कि एक बूलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो ये फंक्शन कॉल होगा इस वैल्यू के साथ, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ से वहाँ चला जाएगा उस फंक्शन में इस वैल्यू के साथ। और वैल्यू कैसे पास हो रही है, बाय वैल्यू पास हो रही है, इसकी कॉपी बनेगी और उधर पास हो जाएगी, चेक होगा, वहाँ से रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, द वैल्यू इज़ विद इन रेंज। और अगर ये वैल्यू इनवैलिड होती तो क्या डिस्प्ले होता, द वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज। प्रोग्राम 6.15 देखें जी, क्या है जी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है ये बताता है कि नंबर इवन है कि ऑड है, दैट्स इट। इवन ऑड को तो आपको वैसे ही पता है कि जब आप किसी नंबर का मॉड 2 से लें और आपको उस रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाए तो वो ऑड है, अदरवाइज इवन है। तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है इज़ इवन का जो कि नंबर को चेक करके बताता है कि वो इवन है कि नहीं है।
और उसको एक इंटीजर पास होता है और वो एक बूलियन रिटर्न करता है, यानी कि अगर इंटीजर होगा और अगर इवन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इवन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को देख लेते हैं हम। तो फंक्शन कुछ नहीं है, वैसे ही है जिस तरह अभी पहले आपने रेंज वाला फंक्शन देखा था कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टेटस, बूल इसकी टाइप थी, और आपने इस फंक्शन की रिटर्न टाइप बूल है, इसको एक पैरामीटर पास होता है नंबर। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टेटस, आपने नंबर का मॉड लिया 2 से, अगर तो इक्वल टू 0 है यानी कि अगर वो इवन नंबर है तो हम स्टेटस में ट्रू रखवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स रखवा देंगे और इधर से रिटर्न स्टेटस कर देंगे। आपने मेन फंक्शन में क्या किया, एक वैल्यू का एक वैल का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूज़र को प्रॉम्प्ट किया कि भाई आप एक इंटीजर एंटर करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये इवन है कि ऑड है। इनपुट दी यूज़र से इनपुट लेने के बाद आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया, इज़ इवन का फंक्शन कॉल किया और इसको ये वैल्यू पास कर दी। तो लाइन नंबर 18 से कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा, लाइन नंबर 32 के ऊपर। इधर इस वैल्यू में वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र ने एंटर की होगी। इधर हम चेक करेंगे कि भाई वो इवन है कि ऑड है, तो जो भी इवन होगी तो इधर से स्टेटस में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, उधर से रिटर्न हो जाएगा स्टेटस। तो अब अगर स्टेटस ट्रू रिटर्न हुआ तो इफ़ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी ना। अगर यहाँ पे स्टेटस ट्रू रिटर्न हुआ तो इफ़ में ट्रू आ जाएगा, यानी कि इफ़ कंडीशन के अंदर तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि भाई वैल्यू इवन है, अदरवाइज वो हम कह देंगे ऑड है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। चेक पॉइंट क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। कुछ चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।